नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे बसपा प्रमुख मायावती के उस बयान पर जिसमें वो कहती हैं कि मैं सीएम पीएम बनूं या न बनूं, लेकिन अब सपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। मायावती का ये बयान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस जवाब में आया है जिसमें पिछले दिनों सपा प्रमुख ने कहा था कि बसपा का वोट तो भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है, अब बसपा प्रमुख मायावती को भाजपा राष्ट्रपति बनाएगी। सपा प्रमुख के इस बयान के बाद बसपा प्रमुख मायावती काफी बौखला उठी, क्योंकि ये बात काफी हद तक सही है कि आज की तारीख में बसपा को भाजपा की जीरोक्स कॉपी माना जा रहा है। ये बात अकेले मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के कई सर्वे कह रहे हैं और बता रहे हैं कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बसपा को कुछ खास हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि 66% दलित मतदाताओं का मानना है कि बसपा को वोट देने का मतलब है भाजपा को मजबूत करना, उस भाजपा को मजबूत करना जो संविधान की विरोधी है, जो दलितों को अपना जर खरीद गुलाम बनाना चाहती है और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती और उनकी पार्टी इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। उनका सजातीय वोट बैंक खिसकते खिसकते भाजपा की ओर जा रहा है, जबकि अन्य दलित वोट भी पीडीए के साथ बढ़ता जा रहा है। इधर चंद्रशेखर के नगीना से सांसद बनने के बाद जो जाटो वोट बैंक था, वो बसपा के आकाश आनंद की अपेक्षा चंद्रशेखर के जुझारू तेवर को ज्यादा पसंद कर रहा है, क्योंकि वो तुरंत मुद्दों को लेकर सड़क पर आ जाते हैं, जबकि न तो आकाश आनंद और न ही बसपा प्रमुख मायावती कभी सड़क पर संघर्ष करती दिखती। जानकार बताते हैं कि बहन जी केवल ट्वीट करती हैं और ट्वीट का इतना ज्यादा इंपैक्ट उनके वोट बैंक पर पड़ता नहीं। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मायावती का वोट बैंक धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। ऐसे में वह 2027 में क्या कर पाएंगी कहा नहीं जा सकता। इसके दूसरी तरफ सपा का वोट बैंक तेजी से बढ़ रहा है और एक सर्वेक्षण कहता है कि अगर इस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए तो सपा को 200 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। सपा का बढ़ता जनाधार बसपा प्रमुख मायावती की नींद हराम किए हुए है और यही कारण है कि उनको ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि सीएम पीएम भले हम न बने, लेकिन सपा का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये तो वही बात हुई कि हमें इस बात की चिंता नहीं कि हमारा बेटा परीक्षा में फेल कैसे हो गया, हमें चिंता इस बात की है कि तुम्हारा बेटा पास कैसे हो गया। वैसे मायावती जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली कठोर प्रशासक तथा राजनेता ने इस तरह की सस्ती टिप्पणी की उम्मीद कोई नहीं करता, क्योंकि भले ही आज उनका कोई सांसद न हो, विधायक न हो, लेकिन आज भी वे दलितों की बड़ी नेता है। इतनी बड़ी नेता कि न केवल दलितों को बल्कि कानून व्यवस्था पर विश्वास करने वालों को गर्व है। अब देखना क्या है कि 2027 के चुनाव में होता क्या है और बहन जी का ये ट्वीट पे ट्वीट रंग क्या लाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।